नमस्कार साथियों, देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ। आज का दिन भारत के लिए एक नया इतिहास रचने वाला दिन रहा, जहां एक ओर शिक्षा और उद्योग में नए अध्याय की शुरुआत हुई, वहीं किसानों और देश की सुरक्षा को लेकर भी बड़ी घोषणाएं हुई। आइए जानते हैं आज की सबसे बड़ी 5 खबरें विस्तार से। पहली और सबसे अहम खबर, प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तेजी से लागू होने को लेकर चर्चा हुई। मोदी जी ने जोर देकर कहा कि अब समय आ गया है जब बच्चों को एक समान और राष्ट्रवादी पाठ्यक्रम से जोड़ा जाए। इसी के तहत सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में एनसीसी को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव सामने आया है। सरकार का मानना है कि इससे बच्चों में अनुशासन, देश प्रेम और आत्मनिर्भरता की भावना बढ़ेगी। दूसरी बड़ी खबर, भारत को नई औद्योगिक दिशा। मोदी सरकार ने आज भारत की नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है, जिसका नाम है भारत उद्योग 2040। इस नीति का मकसद है देश में छोटे उद्योगों और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। सरकार ने टैक्स में राहत देने का ऐलान किया है और विदेशी निवेश को भी आसान बनाने के संकेत दिए हैं। मोदी जी का कहना है कि अगर भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना है तो युवाओं को नवाचार और निर्माण के क्षेत्र में अवसर देना होगा। तीसरी ऐतिहासिक खबर, बुलेट ट्रेन की पहली यात्रा। आज देश के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच भारत की पहली बुलेट ट्रेन का परिश्रम सफल रहा। मात्र कुछ ही मिनटों में यह ट्रेन 2 शहरों को जोड़ पाई। सरकार का दावा है कि वर्ष 2026 तक यह सेवा आम जनता के लिए शुरू कर दी जाएगी। यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि नए भारत की रफ्तार है। चौथी संवेदनशील खबर, किसानों के लिए राहत पैकेज। मोदी सरकार ने किसानों के लिए 15,000 करोड़ रुपए का एक विशेष पैकेज घोषित किया है। इसमें ऋण माफी से लेकर फसल बीमा और भंडारण की आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी। सरकार का कहना है कि देश का किसान मजबूत होगा तभी देश आत्मनिर्भर बनेगा। यह निर्णय लाखों किसानों के जीवन में नई रोशनी लाएगा। मोदी का राष्ट्रवादी भाषण। संयुक्त राष्ट्र की एक वर्चुअल मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, भारत हमेशा शांति चाहता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारत कमजोर है। जो भी हमारी परीक्षा लेना चाहता है उसे हम जवाब देना जानते हैं। यह संदेश सिर्फ हमारे पड़ोसी देशों के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक चेतावनी है। भारत अब चुप नहीं रहेगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि देश दुनिया की हर जरूरी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन देश की सच्चाई, सरकार की नीतियां और आम जनता की आवाज हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। भारत को समझना है तो सच्ची खबरें सुनना जरूरी है। मैं फिर मिलूंगा अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।